ओम शांति। आज 27 जुलाई 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 14 मार्च 2006। मुरली का टाइटल है परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। आज आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। आप सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वो बॉडी कॉन्शियस वाले हैं। तो ये सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्म संग का रंग लग सकता, ना परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना? है या कभी कभी है? सदा उत्साह है व कभी कभी है? जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है। वो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना है, ना बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्व प्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं। आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो आए हैं। सेवा का उमंग सा अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान। बाप दादा ने देखा है, प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हैं, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही अपने उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आओ। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे दिया था। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन हैं। इन 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वो भी, जो नहीं भी आए हैं, वो उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ।
कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, वह विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, वह विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं। ये हो सकता है जो वर्ग के निमित्त हैं वो निमित्त वाले उठो, फॉरेन में जो 4-5 निमित्त हैं वो उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे? बोलो, हो सकता है पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, उनकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहनें टीचर से हिम्मत रखती हो, 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं हो सकता है? भारत वाले बताओ हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की सीमितता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी, दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हैं उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण है जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। वो कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वो ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ, ये हद की मैं देह अभिमान में भी लाता है। और तीसरी, मैं जब कोई दिल शिकस्त हो जाता हूँ तो भी मैं आता है। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही। उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ।
बाबा 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 करा रहा है। मैं नहीं करता। मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। मैं नहीं चलाने वाला, बाप चला रहा है। करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले। नेचुरल निकले क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। वरदान है आज, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उधार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं, वही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द हैं, वाई यानी क्यों, व्हाट क्या, वांट यानी चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति।